हाय। तो ये जो हमने किया है लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एवरेज सबर है। मैं तुम्हें अगर तुमने एक मेरा वो स्पेशल नोट वाला वीडियो देखा होगा तो मैं तुम्हें यही बताता हूँ कि तुम एक पेरेंट क्वेश्चन कर लो, तो तुम्हारा बेस या उसके जितने भी डिराइव्ड क्वेश्चन है और पेरेंट क्वेश्चन तुम ऐसे ही बना लोगे, ऐसे बना लोगे। ठीक है, अगर तुम रटोगे नहीं तो अभी मैं तुम्हें थ्योरी प्रूफ करके देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, इसकी थ्योरी पढ़ी हमने, स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तुम्हारा बेस क्वेश्चन हो गया। तुम यू कैन राइट इट इन योर नोट्स कि ये बेस क्वेश्चन है। अब इसके जितने भी डेराइव क्वेश्चन होंगे दैट फॉल्स इन द सेम सिनेरियो। तो अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 75 सीरीज का। ठीक है, एक मिनट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ सबस्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ, ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। अब तुम ये वाला क्वेश्चन देखो तो इसका क्या है कि ये इजी में दिया हुआ है। भाई हम स्लाइडिंग विंडो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये एक एक विंडो बना के रख ली। ठीक है, शुरू की, उसको मैक्स दे दिया और फिर वो बस विंडो का आगे करते जा रहे हैं, बाद में एवरेज। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, जस्ट लैंग्वेज डिफरेंस। क्या बोल रहा है वो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन लेंथ। एक स्ट्रिंग दे रखी है, वही के दे रखा है, तुम्हें बताना है कौन से फ्रेम में सबसे ज़्यादा वॉवल्स है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये उसका डिराइव क्वेश्चन। अब लैंग्वेज देख के तुम्हें डर लग रहा होगा बट कुछ नहीं करना। वही एक फ्रेम बना लेंगे हम। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक स्ट्रिंग दी हुई है, एक के दिया हुआ है, तुम्हें सब स्ट्रिंग बताना है के लेन की जिसमें सबसे ज़्यादा वॉवल्स आ रहे हो। तो तुम वही खिसकाते जाओ, पहले जैसे 3 दिया है तो तुम 3 की एक सब स्ट्रिंग बना लो, उसमें वॉवल्स गिन लो और फिर खिसकाते जाओ, एक को आगे करते जाओ, पीछे वाला हटाते जाओ, एक को आगे करते जाओ, पीछे वाला। तो इसकी थ्योरी नहीं समझा रहा मैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन की थ्योरी देख लेना है, समझ में आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली कोट कर देता हूँ, कुछ नहीं है। तो पहले क्या मान लो तुम कि अभी करंट वॉवल का काउंट, हमने वहाँ पे क्या लिया था, करंट सम लिया था। यहाँ पे करंट काउंट कितना हो गया, 0। ठीक है, अब हमने क्या किया था, एक लूप लगाया था। एग्जैक्टली सेम लाइन्स ऑफ कोड लिखूंगा मैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये लूप चलेगा मेरा के तक। ठीक है, ये लूप मेरा चला कब, के तक। अब एक में क्या लिया था, करंट काउंट। तो करंट काउंट को कब बढ़ाऊंगा मैं, जब ये आई वाला जो है वो वॉवल है। तो इफ एस डॉट के रेट आई इज वॉवल। अब इस वॉवल पता लगाने के लिए कुछ एक फंक्शन लिख लेते हैं। एक फंक्शन लिखेंगे, प्राइवेट इज वॉवल। इसको क्या आएगा, केयर आया एक। अगर सी ए है और सी ई, ओ ए ई आई आई ओ यू, इनमें से अगर कोई एक है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपर केस लोअर केस का झंझट है क्या, ये देख लेते हैं। नहीं तो हमें अपर केस भी लिखने पड़ेंगे। इफ अ गिवन इंटीजर के लेंथ के वॉवल्स लेटर इंग्लिश आर ए आई ओ यू, कंस्टेंट क्या है कि एस कंसिस्ट ऑफ लोअर केस, सिर्फ लोअर केस ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। तो अगर इस वॉवल है, जिस भी कैरेक्टर पे अगर हम खड़े हैं वो वॉवल है, तो तुम क्या करोगे, जो करंट सम है, करंट काउंट है, उसको इंक्रीमेंट कर दो। यही कर रहे थे पहले भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लिया, एक मैक्स ले लिया, उसको दे दिया करंट काउंट। सेम, एग्जैक्टली सेम। पहले वाला वीडियो देख लेना नहीं देखा हो तो।
उसको क्या दे दिया, करंट काउंट दे दिया। अब फिर आई को तुमने क्या कर दिया था, वहाँ पे के कर दिया था, फिर लूप चला रहे थे जब तक आई छोटा है हमारी जो एस की लेंथ है उससे, आई प्लस प्लस। अब करंट सम को रीवैल्यूएट करना है, कैसे करना है, तो अगर इफ अगर ये वॉवल है, इफ इज वॉवल जहाँ पे तुम खड़े हो, एज डॉट केयर एट आई, तो तुम क्या करो, करंट सम को आगे बढ़ा दो, करंट काउंट और तुम पीछे वाले को छोड़ोगे, ठीक है, यही कर रहे थे हम। क्या था वो, आई माइनस के, ठीक है। अगर ये वॉवल है, मतलब तुम एक वॉवल को कम कर रहे हो, तो करंट काउंट को माइनस माइनस। और यहाँ पे तुम क्या देख रहे थे बस, कि अगर तुम्हारा मैक्स काउंट से बड़ा है करंट काउंट, तो मैक्स काउंट इज इक्वल्स टू करंट काउंट, बस खत्म। लास्ट में तुम रिटर्न कर दो मैक्स काउंट। मतलब बहुत ही सिंपल है यार ये तो। चलो हो गया। नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाले लेक्चर की थ्योरी देखो पहले, और फिर इसका सूडो कोड देखो, फिर इसका कोड देखो, समझ में आ जाएगा। ये तो होना ही था। मैं एक ही बार में कर देता हूँ यार, इसलिए एरर्स आते हैं। मतलब वन गो में जो भी हमने समझा वो बस सॉल्यूशन मेरे माइंड में रहता है, तो मैं वैसा वैसा कोड करते जाता हूँ। तो वो कभी कभी सिंटेक्स मिस हो जाता है, कभी कुछ फंक्शन का नाम गलत हो जाता है, तो वो चीज़ें कभी कभी छूट जाती है बीच में। तो ऐसा ऐसा मत सोचना है कि ये तो कोड करता है, इसका कंपाइल ही नहीं होता, ये गंदी वाला, ऐसा नहीं सोचता, ठीक है। ये तो चल गया हमारा। अब दूसरे केसेस चला लेते हैं। सारे चल गए। तो हमारे कौन सा था, 15 क्वेश्चन था, 75 में 15 हो गए, ठीक है। चलो फ्राइडे मज़े करो।